नवरात्रि चल रही है तो जय माता जी आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ये आपकी 2.4 ही चला रही हूँ, अभी 2.4 चल रही है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों वेरीफाई का मतलब क्या है कि हमें वन साइड सॉल्यूशन करके अलग साइड मतलब अनदर साइड को लानी है। मतलब कहने के मतलब या तो आप इसको सॉल्यूशन करो, एंड में आपका ये आनी चाहिए, या फिर आप इसे सॉल्यूशन करो और आपका एंड में ये आनी चाहिए। एक साइड को हम सॉल्यूशन करेंगे, दूसरे साइड आनी चाहिए। ये वाली साइड बहुत डिफ़िकल्ट होगा सॉल्यूशन करने के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं ये RHS को उठाऊंगी और इसकी सॉल्यूशन करने के बाद मुझे ये निकाल कर दिखानी है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RHS। तो ये वाली पूरी क्वेश्चन में उतार देती हूँ जो भी मेरा RHS में। तो RHS में क्या है, ये है एक्स प्लस वाई, फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों ये जितनी सारी है ना, ये पूरी मैंने यहाँ पे उतार ली है। अब करना क्या है, इसे ही मुझे सॉल्यूशन करके ये लानी है। अब सॉल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगा। हमें इसे सिंपल मल्टीप्लाई करना है और करके ये चीज़ निकालनी है। जहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग ही नहीं रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, वो है सिंपल मल्टीप्लाई। अब सिंपल मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो ये दो टर्म है ना यहाँ पे, तो एक टर्म को मैं यहाँ पे लिख दूँगी। देखो एक्स यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट लगा के ये पूरा उतार लो आप। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने एक तो इधर लाया था, ये बच गया था ना, ये बच गया था। अब मैं दूसरे को मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर इसी को मैं पूरा लिख दूँगी। क्या लिखना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक कर दिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो। देखो एक्स को पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यू, 2 बार एक्स यहाँ है और एक एक्स यहाँ है तो 3 बार हो जाएगा। और आपको पता है मल्टीप्लाई में जो नंबर आता है वो पावर बन के जाता है, प्लस में साइड पे आता है। मेरे कहने का मतलब ऐसे देखो, प्लस में एक्स प्लस एक्स कितना होते हैं 2x, तो 2x ये 2 साइड पे आया लेफ्ट साइड में, ठीक है। पर अगर x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x का स्क्वायर ये 2 ऊपर जाएगा, पावर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स क्यू, फिर इसी x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो x कितने x हो जाएंगे, x का स्क्वायर, और एक्स वाई कितने हो जाएगा, ये वाला x और y कितने हो जाएगा, y आ जाएगा ना, क्योंकि x को x के साथ मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, y इधर आ गया, और ये प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दोबारा कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप। x को x में मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर, y इधर बगल में आ गया, फिर प्लस, ठीक है। फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह बच्चों इस y को भी इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फिर इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कट रहा है ना हम काट देते हैं। देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों सेम है और दोनों का सिंबल अलग है, इसलिए ये दोनों कटेंगे। और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देखो ये दोनों भी सेम है और सिंबल अलग है, इसलिए ये दोनों भी कट गए। तो बचा क्या आपके पास, देखो ये बचा एक्स क्यू, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस, यहाँ पर देखो क्या बच गया, प्लस वाई क्यू। अब एक बार हम क्वेश्चन में जाते हैं। देखो हमने ये सॉल्यूशन करके ये ला चुके हैं, ये देखो ये आ चुका है मेरा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आ चुका है। तो ये मेरा क्या बनकर आया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया ना, क्योंकि मैं राइट को सॉल्यूशन करी थी, लेफ्ट में पहुंच चुकी हूँ मैं। तो अब लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। देखो ये मेरी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल लगा सकते हो कुछ भी, इज इक्वल टू RHS हो गया, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में मैंने शुरू किया और लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहुंच गई। तो RHS इज इक्वल टू LHS। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमें इसी क्वेश्चन को बिल्कुल उसी मेथड में करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो पहले RHS से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो x माइनस वाई, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाला हम यहाँ लिख देंगे और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पूरा, फिर माइनस वाई बच गया, इसको यहाँ लिखो, फिर यहाँ पे लिख दो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यू, फिर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कितना आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई 2 बार है वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस वाई 2 बार एक, ये कितने बार है 3 बार है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, देखो प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स कट गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी ये 2 है बेटा स्क्वायर है, ये कट गया, ठीक है, कट गया, बचा क्या एक्स क्यू, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का वाई क्यू। तो आ गया ना मेरा, देखो बच्चों आ गया ना मेरा, मैंने राइट साइड करके लेफ्ट साइड मैंने निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देंगे इज इक्वल टू एल एच एस, क्योंकि मेरा प्रूव हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन पहले से उतार कर रखी हूँ। क्या करने के लिए बोला है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को 2 दे रहा है, इसको हम फैक्टराइज करने हैं। तो बच्चों पहले मैं अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को ये समझाया ना, ये एक फॉर्मूला है एक्स क्यू प्लस वाई की इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली एक फॉर्मूला है और ये वाली एक फॉर्मूला आइडेंटिटी है एक एक्स क्यू माइनस वाई की इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपको इसको रटना पड़ेगा। अब इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे, एक बार आप देख चुके, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मुझे बताइए, ये जो 27 है किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, वो है 3 वाई का क्यूब। देखो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आ गया, ठीक है, प्लस फिर प्लस लगाया, ये 125 कौन सी नंबर है जिसका क्यूब करने में 125 आएगा। देखो बच्चों मुझे पता है, आप लोग बता दियो, अगर आप लोगों को पता नहीं चलता है ना, आप इसके यहाँ पर फैक्टर निकाल सकते हो। देखो मैं निकाल के 5 मिनट में निकाल रही हूँ। देखो ये आ गया 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। देखो 1 2 3। अब हमें अगर क्यूब की बात कर रहा है तो हमें 3 नंबर में से कोई एक नंबर लेना है, 3 नंबर में से एक नंबर लेनी है, ठीक है। तो 5, तो 5 को अगर तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी 125 आएंगे, ये मुझे पता चल गया है। तो यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर लिखा जेड और ऊपर में मैंने लगा दिया क्यूब, ठीक है, क्योंकि 5 को 3 बार करेंगे 125 आएगा, हमें पता चल गया। अब मैं इस क्वेश्चन को इसमें देखो कन्वर्ट कर चुकी हूँ, ये कन्वर्ट कर चुकी हूँ, ये रहा इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई। चलिए मैं दोबारा यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आएगा, आप लोग इसे रट लेना, ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसकी फॉर्मूले। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये मेरी एक्स है और ये मेरी एक्स है और ये मेरी वाई है, ठीक है। तो डालो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये एक्स है 3y प्लस ये मेरी वाई है 5z हो गया एक्स प्लस वाई। उसके बाद क्या लिखा है, एक्स का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स ये क्या है एक्स वाई, मतलब क्या है बच्चों 3y मल्टीप्लाई में 5z, ये y है और ये x है, प्लस y कितनी है हमारा 5z का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सीट नहीं बन रहा है मेरा, 5z का स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये x से y है, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 3y रखो और जहाँ पर y आपको दिख रहा है वहाँ पर 5z लिख के पूरी s लिख के छोड़ दो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करो। क्या बच्चों आप एक बात बताओ, y में z को भी प्लस हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि y है ये z है। प्लस कैसे होगा, x के साथ होता है, y के साथ होगा, z के साथ होगा, x और y कभी नहीं प्लस हो सकता है क्योंकि अलग टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको है ना एज इट इज उतार देंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ पे आएंगे, ये तो हो जाएगा 3y का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9y स्क्वायर। अब 5 3 जा कितना आ जाएगा, ये हो गया 15 और yz कितना हो गया, ये yz हो गया प्लस, अब प्लस ये 5 का स्क्वायर कर दो बच्चों 25 और ये हो गया z का स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये देखो ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन को लाइक दिस पहले वाले के जैसे करने हैं, ठीक है।
चलिए अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने में 64 आएगा? वो है 4 m का क्यूब। आप लोगों को पता नहीं है, आप ऐसे वेक्टर निकाल लो, और 3 नंबर में से एक नंबर पर देखो 4m ही आएगा, ठीक है। माइनस 343, किस नंबर को 3 बार करने में 343 आएगा? वो है 7 और n है, n ले लो, 7m का क्यूब मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखो इसी में मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरह इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। माइनस वाले में देखो 2 मैंने पढ़ाई थी ना अभी, सेकंड वाले की तरह कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी फॉर्मूला ये हो गया। एक बार मैं इस फॉर्मूला को यहीं पे लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ में आसान हो जाएगा। देखो अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक्स क्यू माइनस में वाई क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? एक्स माइनस वाई, अब आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों आप लोग इसको रटना पड़ेगा, बिना रटे कुछ नहीं होगा। अब देखो x माइनस वाई, ये मेरी x है और ये मेरी y है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 4m लिखो, और जहाँ पर y है वहाँ पर 7n हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x की जगह मैं कितने लिख दूंगी? मैंने लिख दिया 4m माइनस जहाँ पर y है वहाँ पर मैंने 7n लिख दिया। x की जगह 4m, y की जगह 7n। इसी तरह जहाँ पर x है यहाँ पर x है, यहाँ पर लिख दो 4m का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो x की सीट में कितना आ जाएगा? 4m, y की सीट में कितना आएगा बच्चों? 7n, और प्लस 7n का स्क्वायर, y की जगह में 7n का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या m में से n जा सकता है? कभी नहीं, ये अलग टर्म में कभी नहीं होगा। 4m माइनस में 7n ये आपके आ चुका है। 4 का स्क्वायर करो, 4 जा कितना आ जाएगा बच्चों? 16m स्क्वायर, 4 7 जा कितना आएगा? 28, और ये mn, तो मैंने mn लिख दिए, और प्लस यहाँ पर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 और n का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। आप देख लो ये वाली मेरी फॉर्मूले में डाल के मैंने ये सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए और रिवाइज करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ बच्चों मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।